और भारत की जो शक्ति है, आप सब लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। आप सबको पता है कि वहाँ एजिंग की प्रॉब्लम है। 30-31 है, भारत में 29 है। सबसे ज़्यादा एक युवा का देश जो इसी आशाओं पर, आप सबकी प्रतिभा के ऊपर और सबको देखते हुए आज चाहे वो कोई भी हो, वो सब यही कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो अभी भारत छठा है, आने वाले समय में वो जल्दी से तीसरा दूसरा देश बन जाएगा और हमारी जो अर्थव्यवस्था कल 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन डे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी भारतवासियों को और सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं। और उसी अवसर पर आज वैश्य कॉलेज भिवानी और महात्मा गांधी रूरल एजुकेशन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा संयुक्त रूप से इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इस विषय पर आज एक इसका वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्कशॉप में जाने माने जो पॉलिटिकल साइंस के और कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार हैं वो भाग ले रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है वास्तव में सब कॉन्स्टिट्यूशन की माँ है, मदर है, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति है वो सबको साथ लेने वाली है। भारतीय संस्कृति पर्यावरण की रक्षा करने वाली है। भारतीय जो संस्कृति है वो सर्वधर्म समभाव की बात करती है। भारतीय संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। ऐसी जो भारत की संस्कृति हो, ऐसे जिसके मूल्य हो, उसके आधार पर वास्तव में जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, उसमें ये सारे मूल्य रखे गए। और इसी के आधार पर जिसकी नींव इतनी सुदृढ़ हो, तो वो वास्तव में मैं कहूँगा कि वो मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी है इंडिया। और आज हमें इन जहाँ पर भी इनमें कहीं कमजोरियाँ देखने को मिलती हैं, उनको सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। विशेषकर युवा शक्ति जो 37 करोड़ से भी ज़्यादा है, उन युवाओं को आज स्किल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से स्किल करने की ज़रूरत है ताकि रोज़गार युक्त हों। और उनका जो भारतीय दृष्टिकोण है, भारतीय संस्कृति हैं, मूल्य हैं, उनसे उनको अवगत करा कर रखने की है, ताकि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो निरंतर सुदृढ़ बने और आज पूरे विश्व में जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए भारत लीडरशिप दूसरे देशों को दे। इसी मुझे लगता है इस सेमिनार और इस वर्कशॉप आज इसके माध्यम से जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो युवाओं को संदेश देने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। वैश्य कॉलेज चौधरी बंसीलाल भिवानी विश्वविद्यालय का एक बड़ा कॉलेज है और उसमें लगातार सेमिनार ऐसे होते रहते हैं। तो यहाँ के प्रिंसिपल प्रोफेसर एस.सी. गोयल जी को भी मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आगे फिर वो $10 ट्रिलियन हो जाए और ऐसे बहुत फास्ट गति से बढ़ती रहे, ऐसे एस्टिमेट दिए जा रहे हैं। और ये भारत को आज एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। तो मुझे इस थीम पर यदि आप देखें तो भारत में डेमोक्रेसी अब जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है हरियाणा में भी और राखी गढ़ी और जो आसपास के जो एग्जामिनेशन हुई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो मिलते हैं, उन सब में यही बात कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण देखने को मिलता था। यहाँ पर लोगों को आपस में बैठकर समस्याओं को हल करने का मौका मिलता था। गांव जो थे वो बहुत ही एक कहा जाए कि एक सेल्फ रिलायंट कंट्री, एक अपने आप में एक आत्मनिर्भर थे, सेल्फ रिलायंट, और अपनी प्रॉब्लम को वो अपने हिसाब से देखते थे। 30-35 साल तो पहले मैंने भी देखा कि अपने गांव में हमारे यहाँ छोटी छोटी सी सभाएं होती थी और सारे के सारे जो मुकदमे और जो लड़ाई झगड़े, ये सारे के सारे अपने आप ही उनको सॉल्व बैठकर कर लेते थे। तो भारत में एक ऐसी परंपरा 7000 या जितने भी हिस्टोरिकल कहें, एक बहुत ही है
जिसमें गाँव में अपने आप निर्णय लेने की स्वतंत्रता, जनपद होते थे, गांव होते थे, पंचायतें होती थी, और ये सारी की सारी जो डेमोक्रेटिक जिसको हम मानते हैं, वो सारी चीज़ें उस समय भी देखने को मिलती थी। आज वैश्य महाविद्यालय भिवानी में 26 नवंबर को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है उसकी पूर्व संध्या पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका टाइटल है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें पूरे विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज है पूरे हरियाणा से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग स्टूडेंट्स और टीचिंग फैकल्टी मिलाकर लगभग 250 से 300 पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक ही हमारा मेन इसका उद्देश्य यही है कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने 1949 में आज के दिन जो संविधान बनाया था, वो संविधान अब इतना वास्ट हो चुका है कि हम उसके ऊपर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और जितने भी बाकी और देश हैं जिसमें डेमोक्रेसी लागू है, वो सारे के सारे देश, हम ही इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी उसी से सारा सीख कर काम करते हैं। भारत लोकतंत्र की जननी है, इस विषय पर आज की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी ने भारत को 90वें स्थान पर रखा है संविधान की दृष्टि से, जबकि भारत का संविधान अपने लचीलेपन और विविधता के कारण विश्व में प्रमुख है और प्रमुख रहेगा। क्योंकि उस सूची में जिनको शीर्ष स्थान पर रखा गया है, वहाँ के राजकुमारियों को अपनी इच्छा के अनुसार विवाह तक करने की स्वीकृति नहीं है। इसके लिए उनको सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। इतना ही नहीं, वहाँ के जो प्रमुख देह हैं वो भी राजा या रानी ही होंगे। और ऐसे संविधान को सर्वश्रेष्ठ स्थान देना बिल्कुल अनैतिक है, अनुचित है। इसलिए इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए भारतीय संविधान को आयोजित करने की आवश्यकता पड़ी और यह समझाने का और यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि भारत नंबर 1 पर है, रहेगा, और इस पर हमें गर्व है और गर्व रहेगा। सर, जब किसी भी चीज़ की पहल की जाती है तो पहल पे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू प्रारंभ में आते हैं, लेकिन बाद में रिजल्ट परिणाम हमेशा ही सकारात्मक रहा है। तो मुझे भी उम्मीद है कि शायद किसी को नहीं पता था कि आज संविधान उत्सव आयोजित करने की क्यों आवश्यकता पड़ी। कम से कम इस उत्सव के द्वारा विदेशी कूटनीतियों का, पाश्चात्य देशों की मंशा से तो लोग वाकिफ़ होंगे और इसके विरुद्ध आवाज़ जरूर उठाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर कामना कौशिक।